हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीख के जाओगे। आज की यानी दोनों दिन की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन आज की। पहला क्वेश्चन ये है नंबर वन who has been awarded the Golden Peacock Award in Risk Disaster Management 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। Who has been awarded the Golden Peacock Award in Risk Disaster Management 2023 के लिए, मतलब रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किसे ये दी गई है जो कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड। सो ये बात अच्छे से याद रखना, ये मिली है रेक यानी REC लिमिटेड को। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो फुल फॉर्म है ये मैंने बता रहा हूँ। ये जो रेक का फुल फॉर्म है, याद रखना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। जो रेक का फुल फॉर्म है उससे मिली है। ये एक महारत्न कंपनी है, ध्यान से सुनना। ये जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2023 में उन्हें दी गई है। महारत्न कंपनी रेक REC को यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड दी गई है। ध्यान से सुनना, ये जो दी गई है मतलब लंदन में दी गई है। ध्यान से सुनना, ये अवार्ड लंदन में दी गई है। और ये बात अच्छे से याद रखना, ये लंदन में ये अवार्ड सेरेमनी जो कि ये हो रहा था मतलब 17 अक्टूबर 2023 में ये दी गई है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फॉर्मर चीफ जस्टिस इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जस्टिस AM वेंकटचलिया, याद रखना इसका नाम है वेंकटचलिया, ऐसे ही नाम है उनका, बस याद रखना, नाम ही याद रखना, MN वेंकटचलिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। याद रखना, चालिया डायरेक्टर प्रोजेक्ट जो कि डायरेक्टर प्रोजेक्ट, और श्री VK सिंह, याद रखना श्री VK सिंह एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। याद रखना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है श्री दिलजीत सिंह खेत्री, श्री दिलजीत सिंह खेत्री, उन्हें ये दी गई है। मतलब ये तीनों को ये अवार्ड दी गई है। ध्यान से सुनना, ये जो अवार्ड है इसका जो प्राइस अमाउंट है 40 लाख की। याद रखना 40 लाख की ये प्राइस अमाउंट है। ये तीनों को मिली है, मतलब MN वेंकटचलिया और श्री VK सिंह एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है श्री दिलजीत सिंह खेत्री को। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बात। बस आप इतना ही बात अच्छे से याद रखना कि ये जो अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 में रेक को मिली है REC, ये बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट नंबर 2, India have to fixed its target of elimination lymphatic filariasis by which year? इंडिया has एम्स रखी है, इंडिया ने एक एम्स रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड इज टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करने के लिए कौन सी ईयर तक उन्होंने टारगेट फिक्स की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है 2027, यानी ऑप्शन C इज द राइट आंसर। 2027 में ये टारगेट फिक्स की है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट नंबर 3, इन रिसेंटली which country has been declared फ्री लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। अभी रिसेंटली एक कंट्री ने जो कि डिक्लेयर की है ऐसा है कि फ्री लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। कौन सी कंट्री? याद रखना ऑप्शन D इज द राइट आंसर, लेओस। ये एशिया में स्थित है। ये जो स्क्रीन में दिख रही हो ये लेओस, ये जो कि साउथ ईस्ट एशिया में एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। याद रखना ये 2023 में, याद रखना 2023 में बांग्लादेश ने भी ऐसा ही अनाउंसमेंट की है कि फ्री लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, मतलब याद रखना उसे एलिफेंटासिस भी कहा जाता है। ये जो फाइलेरियासिस उसका मतलब है एलिफेंटासिस।
याद रखना, जो पैर है, जो पैर जैसे कि हाथी पैर जैसा हो जाएगा, याद रखना, एलिफेंटासिस कहा जाता है। और 2023 में बांग्लादेश भी ये अनाउंसमेंट की है कि फ्री लिम्फोटिक फाइलेरिसिस के कंट्री के रूप में उन्होंने अनाउंसमेंट की है। और अभी रिसेंटली जो अनाउंस की है वो है लाओस। और जो ये बात अच्छे से याद रखना है, जो इंडिया ने टारगेट फिक्स किया है वो है 2027 तक उनका टारगेट रहे। नेक्स्ट नंबर 4, इन रिसेंटली व्हिच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, सक्सेसफुली टेस्ट मीडियम रेंज अवेलेबल वेपन सिस्टम। ये जो अवेलेबल वेपन सिस्टम है ये एक मिसाइल है, मतलब ये एक सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बालास्टिक मिसाइल। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, ये जो मिसाइल अवेलेबल वेपन सिस्टम मिसाइल, ये कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट की है? ये टेस्ट की है पाकिस्तान ने, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान। ध्यान से सुनना, जो ISPR यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, जो कि पाकिस्तान की आर्मी ने ये इन्फॉर्म की है कि ये जो कि मिसाइल अवेलेबल वेपन, याद रखना, ये एक सिस्टम अवेलेबल वेपन सिस्टम, ये एक सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बालास्टिक मिसाइल। याद रखना, ये न्यूज़ में क्यों रहे इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना, ये जो कि ये रेंज है, इसका जो मैक्सिमम रेंज है 2200 किलोमीटर की है। ये मिसाइल की टोटल जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज है वो है 2200 किलोमीटर की। ध्यान से सुनना, उन्होंने अभी सक्सेसफुली ये टेस्ट की है, मतलब ये जो अवेलेबल वेपन सिस्टम बालास्टिक मिसाइल है ये पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट की है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, इसका जो टोटल लेंथ है, मैक्सिमम रेंज है 2200 किलोमीटर की है। और हमारा जो इंडिया का जो अग्नि भी, ध्यान से सुनना, जो इंडिया का सबसे हाई मिसाइल है वो है इंडिया का जो अग्नि भी, इसका जो टोटल रेंज है वो है 500 किलोमीटर की रेंज है। याद रखना, 500 किलोमीटर की रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक भी याद रखना, जो न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में मैक्सिमम कौन सी कंट्री पर रहे, कौन सी कंट्री के पास सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन रहे, याद रखना वो है रसिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रसिया के पास सबसे मैक्सिमम वेपन रहे, मतलब न्यूक्लियर वेपन। और उसके बाद आएगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पास होगा, ये बात अच्छे से याद रखना। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, RS, ध्यान से सुना ये बात, RS-28 सरमंट सैटर्न 2, ये सबसे पावरफुल बालास्टिक मिसाइल है। याद रखना, ये जो मैंने लिखा RS-28 सरमंट सैटर्न 2, ये सबसे पावरफुल बालास्टिक मिसाइल है, मतलब इसका जो टोटल रेंज है, हमने डिस्कस करेंगे, टोटल रेंज है 18,000 किलोमीटर की है, 18,000 किलोमीटर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बस इतना ही याद रखना, ये जो अवेलेबल वेपन सिस्टम ये पाकिस्तान की, और ये सक्सेसफुली उन्होंने टेस्ट की है, याद रखना। सो नेक्स्ट नंबर 5, इन रिसेंटली हु इनागुरेट्स 418 फीट नेशनल फ्लैग एट अत्री वाघा बॉर्डर। ध्यान से सुना, ये एक वाघा बॉर्डर के पास एक नेशनल फ्लैग, इसका हाइट है 418 फीट की हाइट है, इनागुरेट की है किसने? ये क्वेश्चन है, बस आपको इतना ही पूछा जा रहा है, याद रखना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये इनागुरेट की है, मतलब 480 फीट की नेशनल फ्लैग आर्तरी वाघा बॉर्डर के पास ये इनागुरेट की है, किसने? नितिन गडकरी ने, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो इनागुरेट की गई है, ध्यान से सुनना, पंजाब का अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में,
पंजाब का अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बस इतना ही याद रखना। ये 480 फीट की नेशनल फ्लैग को वाघा बॉर्डर के पास इनाग्रेट की गई है, मतलब ये पंजाब का अमृत डिस्ट्रिक्ट में। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, ये सबसे टॉलेस्ट है, ये सबसे टॉलेस्ट है और वाघा बॉर्डर में इनाग्रेट की गई है। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, यानी याद रखना GRWI, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, एंड रैंक्ड बाय साइबर सिक्योरिटी फर्म जो कि नोटिलियर अमोंग द 108 नेशन। ध्यान से सुना, टोटल 108 नेशन में से इंडिया का रैंक कौन सी है, मतलब ग्रोई जो GRWI में इसका टोटल रैंक कौन सी है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सी है, याद रखना 64, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 64। याद रखना इंडिया का रैंक इसमें 64 रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इन व्हिच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र। इन व्हिच स्टेट, ये कौन सी स्टेट में पीएम नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किए 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र। कौशल्य विकास केंद्र कौन सी स्टेट में ये इनाग्रेट की गई है, लॉन्च की गई है, याद रखना ये लॉन्च की गई है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर महाराष्ट्र में। ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र में अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ये लॉन्च की है 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र लॉन्च की है। और ये बात अच्छे से याद रखना, महाराष्ट्र की फर्स्ट फेज में फास्टली 34 डिस्ट्रिक्ट को लेकर ये स्किल डेवलप की गई है, मतलब ये कंडक्ट की गई है पहले फेज में, याद रखना 34 डिस्ट्रिक्ट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ द हुडको। न्यू CMD ऑफ हुडको किसने बने, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हुडको के किसने बने, ये बने। ध्यान से सुनना, ये जो हुडको इसका फुल फॉर्म हमने देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग, ध्यान से सुनना, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है, ये हुडको का फुल फॉर्म है। और ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, इसका जो ये हुडको के न्यू CMD के रूप में किससे अपॉइंटमेंट मिली है, याद रखना वो है संजय कुलश्रेष्ठ। याद रखना उसका नाम है संजय कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये बात अच्छे से याद रखना, उन्होंने पहले से ही, मतलब संजय कुलश्रेष्ठ ने पहले से ही रेक REC के, मतलब REC में थे। याद रखना उन्होंने, मतलब REC का फुल फॉर्म अभी हमने डिस्कस की थी, याद रखना जो कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसमें थे। और अभी रिसेंटली उन्होंने हुडको की न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। और ये जो REC रेक अभी हमने डिस्कस की थी जो पहला क्वेश्चन में, जो कि उसे मिल रहा है, मतलब गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिली है रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2023 में। अभी रिसेंटली उन्हें गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिल रहा है, ये बात अच्छे से याद रखना। 17 अक्टूबर 2023 में मिली है उन्हें ये अवार्ड, याद रखना। और ये जो देख रहा है यो उन्हें, जो कि संजय कुलश्रेष्ठ ने, उन्हें पहले से ही रेक में थे, यानी उन्होंने पहले से ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन में थे, याद रखना उन्होंने। और ये बात अच्छे से याद रखना, ये जो हुडको इसका फुल फॉर्म था हमने डिस्कस की, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये एस्टेब्लिश की गई थी, 25 अप्रैल 1970 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, याद रखना। और इसका जो ओनर है, मतलब इसका जो ये जो हुडको का ओनर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसका ओनरशिप उन्हीं के पास है, याद रखना। ये बात अच्छे से याद रखना। अभी रिसेंटली जो हुडको का न्यू
न्यू MD बने, मतलब CMD बने, याद रखना। कौन है वो? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है संजय कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट नंबर 9, व्हिच कंट्री वाज ओन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी को याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जा रहा है, मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन को, जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है उसी को डिस्कस की जा रहा है 2 डे के अंदर में। सो ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, व्हिच कंट्री वाज ओन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड। ध्यान से सुना, अब तक इंडिया ने कितने जो कि वर्ल्ड कप ली है, याद रखना, वो है 2011 और 1983 में, ये दोनों ही ली है। याद रखना, ये जो 1983 की बात है, मतलब कपिल देव ने जिताई थी। कपिल देव ने 175 रन की स्कोर की थी और ये जिताई थी, किसने? कपिल देव ने। और 2011 में ये धोनी ने जिताई थी, महेंद्र सिंह धोनी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, मतलब सबसे जो अधिक बार मतलब वर्ल्ड कप ली है कौन सी कंट्री ने? वो है ऑस्ट्रेलिया ने, सबसे अधिक टाइम, मतलब 5 टाइम्स ली है, याद रखना। और इसी साल 2023 में ये वर्ल्ड कप किसने लेगी ये तो किसको पता ही नहीं, बट इंडिया का परफॉर्मेंस अभी तो बहुत ही अच्छा ही है। नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन न्यू दिल्ली हु लॉन्च द इंडिया स्किल्स 2023 कंपटीशन इन न्यू दिल्ली? अभी न्यू दिल्ली में एक कंपटीशन की शुरू की गई है, ये किसने शुरू की है? याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान ने। याद रखना, इंडिया स्किल 2023 कंपटीशन, ये एक स्किल टेस्ट है, मतलब ये कि वेरियस टैलेंट को शोकेस की जाएगी। याद रखना, ये जो कि धर्मेंद्र प्रधान ने ये शुरू की है, याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट रहे, जितना भी क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट रहे, मतलब कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसी को डिस्कस की गई इस वीडियो में, सभी को याद रखना। और इसका PDF लेना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। सो फ्रेंड, मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट GK के साथ। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, और एक वीडियो भी अपलोड हो गई है, वो है G20 के बारे में, कंप्लीट काफ़ी डिटेल्स में वहाँ डिस्कस की गई है G20 के बारे में, उसे देख लेना। और मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।